राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से काम किया और अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप सो आपने भी ऐसे ही काम किया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैंने आपको मार्क करके दिया था और ये बताया था यहाँ पे बहुत ह्यूज सेलिंग लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, अपसाइड जाने लग गया और जैसे ही इसने ब्रेक डाउन किया इसका दोबारा से, ये पुल बैक करके अपसाइड जाने की कोशिश किया बायर्स ने, लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए, तो तभी हम समझ गए थे, इंडिकेट हो गया था कि हम सेलिंग का हमने पोजीशन बनाना है। और हमने डिसाइड भी करा था गैप डाउन के केस में सेलिंग का होगा, इस लेवल के ऊपर होगा तो हम मे भी बाइंग करेंगे। और इसीलिए हमने फ्लैट के केस में अगर इस लेवल के नीचे मिलेगा सेलिंग, और गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का ही प्लान था। गैप अप के केस में हमने बताया था बाइंग का प्लान रहेगा, इसलिए कहा था क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। आप मेरी पॉइंट को नोट करो कि एस एल जहाँ पे होगा मार्केट उस साइड ही मूवमेंट करता है। मैंने किस लिए कहा था, ये लेवल देखो, मैंने कहा था इस जोन के अभी तक एस एल अभी तक गए नहीं हैं, अभी तक लिया एस एल यहाँ से, इस जोन का एस एल अभी तक गायब नहीं हुआ है, मतलब एस एल यहाँ पे हंट नहीं हुआ है, इसलिए मार्केट नीचे आ सकता है, इससे हाई प्रोबेबिलिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। क्योंकि यहाँ पे मार्केट एस एल निकालेगा जब तक, तभी ऊपर अपसाइड की एकदम से रैली करेगा या डाउन साइड ही आ जाएगा। तो मार्केट ने इसका एस एल निकाला, लेकिन जो ये यहाँ के जो सेलर थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, बड़े ऑपरेटर बैठे होंगे, तभी मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने दिया। यहाँ पे कोशिश करी मार्केट ने, देखो गैप अप हुआ, ये हो सकता था बड़ा गैप अप होके अपसाइड जा सकता है, लेकिन सेलर के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, इसलिए मार्केट ने एकदम से देखो डाउन साइड को आपको लेके आ गया। सो इसी हिसाब से हमने काम किया। जैसे ही इस मार्केट ने ऐसे हुआ और हमने काम किया और अच्छा प्रॉफिट किया, हमारे लिए ये जो लेवल है आपको दिख रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाला। और कल के दिन हम फ्लैट के केस में हम बाइंग का प्लान रहेगा, गैप अप की केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, क्योंकि मार्केट को पहले एसएल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके मोमेंटम करेगा। या तो मार्केट एसएल क्रिएट करेगा, फिर मार्केट में डाउन साइड का मोटा। गैप डाउन के केस में हमारा कोई प्लान नहीं है, फ्लैट और गैप अप के केस में हमारा बाइंग का ही प्लान है। अगर मार्केट गैप अप हुआ और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो बाइंग करेंगे। अगर इस लेवल से यही रेजिस्टेंस है और इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेने लग गया तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। सो आई होप आपको सारे लेवल मैंने बता दिए और इस हिसाब से काम करेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बार बार ऑपरेटरों को कितना अच्छे से, जब अच्छा ऑपरेटर को याद है तो, और पोजीशन अपोजिट साइड होता है लोगों के, रिटेल ट्रेडरों का, तो अच्छा खासा स्पाइक आपको देखने को मिलता है। और अच्छा खासा स्पाइक जब मिलता है जब यहाँ पे एसएल होते हैं बहुत सारे, यहाँ से यहाँ तक देखो कितने एसएल होंगे मार्केट में, और एकदम देखो स्पाइक, देखो ये लो ये लो ये लो, आपको दिख रहा होगा स्पाइक कितना तेज़ी से देखने को आपको मिल रहा होगा। एग्जैक्ट जो हमारे लिए जो अभी फ़िलहाल की जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ये हमारा 55,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है, बहुत ह्यूज साइकोलॉजी लेवल है। मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो मे बी इस लेवल तक आ सकता है, यहीं से आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 55,000 का बहुत ही बड़ा लेवल है, साइकोलॉजी लेवल है। और यहाँ पे 55,500 का जो है लेवल, ये सेलर का जोन है। ये दोनों मैंने आपको मार्क करके रखा है, पर एक ये है और एक ये है, और 55,200 का ये लेवल है। अब बाकी उसी हिसाब से आप डिसाइड करके जैसे प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से काम करेंगे। ओवरऑल मैंने आपको व्यू बता दिया है कि हमारा व्यू क्या होने वाला है, किस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। आई होप सो आप भी ऐसे ही काम करो और अच्छा प्रॉफिट बुक करो, और लर्निंग कभी मत रोको, चलते रहने दो। कभी भी लॉस हो जाए ये नहीं कि रिग्रेट करो, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान मत दो। हमेशा प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस, प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना। ध्यान देने लायक चीज़ है तो वो है केवल लॉस और आपकी स्टडी जो आप जो कर रहे हो। सो
उस हिसाब से काम करिए, आपको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। इसी हिसाब से मैंने, ये तो है नहीं कि मैंने आपको मार्केट ओपन होने के बाद मैंने बताया ये सारे डिटेल, ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, उसी हिसाब से यहाँ पे काम किया था। और यहाँ पे भी हमने ऐसे ही डिसाइड किया था, इस वजह से हमने काम किया था। यहाँ पे भी देखो उसी हिसाब से काम करना था, उसी लिए मैंने बताया था। ये देखो हमारे लेवल से एकदम सेलिंग आया, हमारे लेवल से एकदम से बाइंग आया, हमारे लेवल से एकदम से सेलिंग आया। ये कैसे? ये एक्सपीरियंस, ये लर्निंग की वजह से ही हुआ है। ये देखो यहाँ पे इसी लेवल से देखो सेलिंग आया, फिर इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट देखो कैसे फटा, फिर इस लेवल से देखो फेक आउट करके फिर इसी लेवल से अप साइड चला गया। आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि ये देखो ये लेवल कितना बढ़िया बढ़िया लेवल है। ये देखो इस लेवल से बाइंग आया, इस लेवल से सेलिंग आया, उस हिसाब से हमने काम किया। सो मैटर ये करता है आप कितने अच्छे से सीखते हो, क्या अपनी गलती को नोटिस करते हो, क्या काम करते हो। देखो जब भी हमने ट्रेडिंग करा है, हमारे लेवल प्रॉपर वर्क करें या परफेक्टली काम करें, आपको देखने को मिला होगा। आप मेरे कभी भी मार्केट एनालाइज वीडियो देखोगे, मैं एक दिन पहले डालता हूँ आपको लेवल और एरिया। मैं ऑपरेटर का जोन देखता हूँ कि ऑपरेटर की थिंकिंग क्या है, सोच क्या रहा है, सेलर कहाँ है, रिटेलर का है, ये सारे को देखते हुए माइंड का साइकोलॉजी लेवल देखता हूँ कि क्या सोच रहा है। उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ, इसलिए वर्क करती है। ऐसा है नहीं कि मैं 100% राइट हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ऑपरेटर भी गलत हो सकता है, हर कोई गलत हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी सही भी होना चाहिए। मेरा आपने देखोगे 100 में से 80 to 90% ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ या बताता हूँ। सो इसी हिसाब से काम करो और ग्रो करो और लर्निंग पे फोकस करो। बेफालतू के रिस्क मत लो, जितना रिस्क कैपिटाइट होता है उतना ही लो और उस हिसाब से काम करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आप समझ गए हो।